परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत ही अद्भुत है। जब अरिष्टासुर को मार डाला तब भगवान के प्रिय भक्त नारद, जो लोगों को शीघ्र से शिव भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। उनसे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी वह तो यशोदा की पुत्री थी। ब्रज में जो कृष्ण है वह देवकी का पुत्र है, जो बलराम जी हैं वो रोहिणी के पुत्र हैं। वासुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्री में क्रोध भर जाने से वह कांपने लगा। तुरंत ही वासुदेव जी को मारने के लिए तीखी तलवार निकाली। तब नारद जी ने उसे समझाते हुए रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वासुदेव के पुत्र बलराम और कृष्ण ही उनकी मृत्यु का कारण है, तब कंस ने पुनः वासुदेव को हथकड़ी बेड़ी जकड़कर कैद खाने में डाल दिया और कैशी को बुलाकर कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम कृष्ण दोनों को मार डालो। कैशी तुरंत ही ब्रज को चली गई। इसके बाद कंस ने मुष्टिका, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों को बुलाकर एक षड्यंत्र रच के क्रूर जी को बुलावाने उनसे कहा, हे प्यारे मित्रों, तुम तो सब कुछ जानते हो, किंतु यहाँ की कुछ भी बात न कहकर ब्रज में जाकर केवल इतना ही कहना कि इसी चतुर्दशी को हमारे राजा हम सब ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है। उसमें दर्शन यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए तुम्हें बुलाया है। क्रूर जी ने कहा, राजन, मनीषितम सम्यक तव सत्वमार्जनम सिद्ध्यो समम कुर्यात् देवं ही फल साधनम मनोरथान करोच्युत्यर्जनो देवतानपि द्विचते हर्षो काम्या यथा ज्ञाप्तम करोते। अर्थात महाराज, आप अपने मृत्यु, अपने अरिष्ट को दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथ के पुल बांधता रहता है, परंतु यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले ही नष्ट कर रखा है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा से का पालन कर रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने जिस केसी की नामक दैत्य को ब्रज में भेजा था वह एक विशाल घोड़े के रूप में मन में समान वेग से ब्रज में आकर बड़ी क्रूरता से हिनहिनाने लगा। उसकी हिनहाट से भयंकर उछल कूद से सभी ब्रजवासी घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। भगवान कृष्ण ने जब देखा कि मेरे ही आश्रित ब्रजवासी इस तरह बहुत भयभीत हो रहे हैं, तब उसके सामने आकर सिंह के समान गर्जना करके उसे ललकारने लगे। उनकी ललकार सुनकर वह भी चिढ़ गया और क्रोध से भरकर मुंह फाड़ के कृष्ण की ओर दौड़वाया। आकाश मानो अश्व पी जाएगा, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके पिछले दोनों पैर पकड़कर आसमान में घुमाकर भूमि पर 400 हाथ की दूरी पर दे मारा। वह फिर सचेत होकर कृष्ण की ओर दौड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कोमल कर कमल का घूंसा उसके मुंह में डाल दिया। उस समय वह घूंसा से उसे तपे हुए लोहे के वज्र के समान लगा, जिसके लगने से कैसी के दांत आंत सब चूर चूर हो गए। मुंह से खून उगलते हुए उसके प्राण निकल गए। परीक्षित, देवर्षि नारद भगवान के परम प्रेमी, समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के पास से लौटकर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए। एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन वाणी का विषय नहीं है, आप योगेश्वर हैं। बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल खेल में ही घोड़े के रूप में रहने वाले इस दैत्य केसी को मार डाला। प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवान, कुवलियों, पीड़ा हाथी, स्वयं कंस का को भी मरते देखूंगा। फिर नारद जी भगवान के द्वारा आगे होने वाली महाभारत आदि लीलाओं का वर्णन करके उनसे आज्ञा लेकर उनके चरणों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय वे सब ग्वालवाल पहाड़ की चोटियों पर पशुओं को चराते हुए चोर और रक्षक बनकर लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। उसी समय भीमासुर एक ग्वाल का भेष बनाकर आया और मायावियों के आचार्य मायासुर मय दानव का पुत्र था। वह और स्वयं ही बड़ा मायावी था। वह खेल खेल में बहुधा चोर ही बना और रक्षक बने ग्वाल वालों को चुराकर एक पहाड़ी की एक गुफा में डालकर चट्टान से उसे ढकाता था। इस प्रकार जब कुल 4-5 बालक ही शेष बचे रह गए, तब भक्तवत्सल भगवान की उसकी
इस करतूत को जान गए गोपान तम जग्राबिकम हरिरी वोजसा। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले उसी प्रकार उसे धर दबोचा। और भीमासुर बड़ा बली था, उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट किया और चाहा कि अपने आप को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको अपने शिकंजे से इस प्रकार बांध लिया कि वह छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर भूमि पर गिराकर पशु की भांति गला घोंट मार डाला। देवता लोग विमाने पर चढ़कर भगवान की यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण उस चट्टान को तोड़कर अपने साथी ग्वाल बालों को लेकर ब्रज को लौट आए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी यह अक्रूर जी की ब्रज यात्रा है। बलराम कृष्ण का मधुर गमन है। अक्रूरोपी चताम रात्रि मधुरपुर्या महामतिम उषित्वा रथमास्थाय प्रपयो नंद गोकुलम। किम मया चरितम भद्रे किम तप्तम परम तपः किम वाथापहरते दत्वम यद द्रव्याम्य यद केशवम। परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी वह रात माया मथुरापुरी में बिताकर प्रातः काल होते ही रथ पर सवार होकर नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया है कि ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, सत्या पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। अहो, कंस ने तो आज मुझ ऊपर बड़ा ही अनुग्रह किया है। आज मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। दोनों हाथ पकड़कर फिर वे घर के अंदर ले जाकर मेरा सब प्रकार से सत्कार करेंगे। इसके बाद पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था। परीक्षित, फल्लक नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबते डूबते सूर्य अस्त होने से पहले ही नंद गांव जा पहुँचे। ब्रज में पहुँचने पर उन्होंने दोनों भाइयों को गाय दूने के स्थान पर ही देख लिया। उन्हें वहाँ में विराजते देख अक्रूर जी तुरंत ही रथ से कूदकर भगवान के चरणों में साष्टांग लेट गए और प्रेम आवेग से उनका गला रुझाया। नेत्रों से आंसू बहने लगे। शरणागत भगवान ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और घर के अंदर ले गए और ले जाकर के उन्हें बैठाया और विधिपूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर को सहग आदि पूजा सामग्री भेंट की। एक गाय दी तथा पैर दबाकर उनके थकावट दूर की। फिर पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। जब वे भोजन कर चुके थे तो इस प्रकार श्री बलराम जी उन्हें सुगंधित लौंग इलायची आदि पान खिलाया। इस प्रकार सेवा सत्कार से नंद राय ने उनके पास आकर कहा, कंसम जीवितम दासरी शौन पालायक इवावन। आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं। अरे, आप लोगों को वहाँ दशा दे है कसाई जैसे पाली हुई भेड़ों की काटता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपकी यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। स्वागत है, आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा में हमारे आत्मीय सुहृदय संबंधी कुटुंबी आदि सब कुशल और स्वस्थ है न। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक व्याधि है। जब तक उसकी वृद्धि हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछे। अहो अस्मद भूत भूरि पित्रो वर्जी मारियो अध्ये तो पुत्र मरणम बद्धे तो बंधनम तथा।